हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डेडलॉक। आज हम देखेंगे कि डेडलॉक क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेवरल प्रोसेसेस कंप्लीट फॉर रिसोर्सेज। कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसको आप मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। और आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इसी इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक वक्त के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स उन सिस्टम्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर डेडलॉक ऑकर हो सकता है। किस तरह से? लेट्स सपोज आपके पास ये एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 और P3। और आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3। अब हर प्रोग्राम को हर प्रोसेस को चलने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए होता है। लेट्स सपोज P1 को रिसोर्स 1 असाइन है, P2 को रिसोर्स 2 और P3 को रिसोर्स 3 असाइन है। A situation may arise where a process is waiting for a resource that is held by other waiting processes। कि बाद दफ़ा ऐसी सिचुएशन ऑकर होती है कि कोई एक प्रोसेस किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा होता है जो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर P1 को रिसोर्स 1 असाइन है, लेकिन P1 को मज़ीद एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स 2 भी चाहिए। लेकिन रिसोर्स 2 तो आपके पास है प्रोसेस 2 के पास, तो P1 को ये रिसोर्स 2 नहीं मिलेगा जब तक प्रोसेस 2 इस रिसोर्स 2 को फ्री नहीं कर देता। तो P1 को तब तक वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि P2 जो है इसको भी मज़ीद एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स 1 चाहिए जो कि है प्रोसेस P1 के पास। यानी कि प्रोसेस 2 वेट करेगा कि P1 इसको फ्री कर दे। अब यहाँ पर P1 P2 का वेट कर रहा है और P2 P1 का वेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कहते हैं डेडलॉक। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, इसको मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। A system has a finite set of resources such as memory, input output devices, etc. एक सिस्टम के अंदर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज मीन्स कि उसकी मेमोरी हो सकती है, उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं या उसकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो सकती हैं। इट आल्सो हैज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट नीड्स टू बी यूज दीज रिसोर्सेज। और इस सिस्टम के अंदर कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं और इन प्रोसेसेस को ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो सकें। अ प्रोसेस दैट विश्ड टू यूज़ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज मेक्स अ रिक्वेस्ट टू यूज़ दीज रिसोर्सेज। तो कोई प्रोसेस जिसको इस रिसोर्सेज की ज़रूरत हो वो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फ़लाँ रिसोर्स की ज़रूरत है। कि लेट्स सपोज आपके पास ये 3 प्रोसेसेस हैं और ये 3 रिसोर्सेज हैं। P1 को रिसोर्स 1 चाहिए, तो P1 क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। इफ़ द रिसोर्स इज़ फ्री द प्रोसेस गेट्स इट। अगर ये रिसोर्स फ्री है तो ये हम P1 को असाइन कर देंगे। अभी क्योंकि ये रिसोर्स 1 फ्री है तो हम P1 को ये रिसोर्स 1 असाइन कर देंगे। इस तरह से P2 अगर रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसको भी असाइन कर देंगे और P3 को भी हम कोई ना कोई रिसोर्स असाइन कर देंगे जिसकी वो रिक्वेस्ट करेगा। इफ़ इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस इट वेट्स फॉर इट टू बिकम फ्री। लेकिन अगर कोई रिसोर्स फ्री नहीं है तो प्रोसेस वेट करेगा। लाइक अगर P1 कहता है कि मुझे ये रिसोर्स 3 चाहिए तो P1 को वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिसोर्स 3 अभी P3 के पास है। द assumption is that the resources will eventually become free and the waiting process will then use the resource। कि हम ये समझते हैं कि जब ये रिसोर्स 3 फ्री हो जाएगा तो फिर ये रिसोर्स 3 हम P1 को दे देंगे ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। बट इन सम केसेस द अदर प्रोसेस में आल्सो बी वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज। लेकिन बाद ऐसा होता है कि जो दूसरा प्रोसेस है वो भी किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा होता है। जैसे कि अभी हमने अपनी एग्जांपल में देखा कि यहाँ पर लेट्स सपोज P1 वेट कर रहा है रिसोर्स 3 का और P3 वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का और P2 भी किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है। यानी कि हर प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स के फ्री होने का वेट कर रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। ऐसी सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। इस पिक्चर को देखें। अगर आप ये फर्स्ट वाली पिक्चर को देखें तो यहाँ पर आपके पास हर रोड के ऊपर एक
कार मौजूद है, यहाँ पर डेडलॉक पॉसिबल होने के चांसेस हैं। अब ये कार जब मज़ीद मूव करती हैं तो इस पिक्चर के अंदर ये डेडलॉक ऑकर हो चुका है। यहाँ पर कोई भी कार अब मूव नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर डेडलॉक ऑकर हो चुका है। अब हर कार दूसरी कार का वेट कर रही है। यहाँ पर लेट्स सपोज कार 1 जो है वो वेट कर रही है कि कार 2 जो है वो थोड़ा पीछे हो और रास्ता दे। इस तरह कार 2 जो है वो कार 3 का वेट कर रही है कि कार 3 उसे स्पेस दे, और कार जो 3 है वो कार 4 का वेट कर रही है कि वो उसको स्पेस दे। नहीं, हर कार दूसरी कार का वेट कर रही है, जिससे आपकी डेडलॉक सिचुएशन ऑकर होगी, और ये तब तक रहेगी जब तक इनमें से कोई एक कार स्पेस फ्री नहीं करती। तो सिमिलरली जब डेडलॉक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑकर होता है तो तब तक वो डेडलॉक रहता है जब तक कोई प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को फ्री नहीं कर देता। तो आज हमने डिस्कस किया कि डेडलॉक क्या है और ये किस तरह से ऑकर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।